400 एकड़ जंगल का सफाया, बेघर हुए लाखों वन्य जीव। तेलंगाना सरकार ने छीना बेजुबानों का आशियाना। जंगल काटे जाने के बाद गुस्से में आए लोग, कोर्ट ने भी लगाई फटकार। तेलंगाना के कांचा गाचिबोवली इलाके में 400 एकड़ जंगल को काटे जाने की घटना ने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया है। सरकार द्वारा विकास के नाम पर शुरू की गई इस कार्रवाई के खिलाफ छात्रों, पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस जंगल की कटाई से सैकड़ों पशु पक्षी बेघर हो गए हैं, जिससे क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कांचा गाचिबोवली का यह जंगल 400 एकड़ में फैला हुआ था और विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधों, पक्षियों और वन्यजीवों का घर था। बताया जा रहा है कि तेलंगाना सरकार ने इस जमीन को औद्योगिक विकास और आईटी पार्क के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। इसके लिए 30 मार्च से जेसीबी मशीनों और बुलडोजरों के जरिए पेड़ों को काटने का काम शुरू किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस दौरान कई जानवरों के शव भी मिले हैं, जबकि पक्षी अपने घोंसलों के उजड़ने से सड़कों पर भटकते नजर आए। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इस कटाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू किया है। उनका कहना है कि यह जंगल शहर के पश्चिमी हिस्से का फेफड़ा था, जो प्रदूषण को नियंत्रित करने में एक अहम भूमिका निभाता था। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि इस कटाई से स्थानीय तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे जलवायु असंतुलन और पानी की कमी जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। वैज्ञानिक कालापाला बाबूराव जैसे संगठनों ने इसे एनवायरमेंटल सुइसाइड का करार भी दे दिया है। इस मामले ने तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख भी किया है। 2 जनहित याचिकाओं के बाद कोर्ट ने 3 अप्रैल तक जंगल में किसी भी तरह की कटाई और निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि इस क्षेत्र को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाए। दूसरी ओर तेलंगाना सरकार का कहना है कि यह जमीन कभी भी आधिकारिक रूप से वन क्षेत्र के रूप में दर्ज नहीं थी और इसे बंजर भूमि के रूप में चिन्हित किया गया था। सरकार का दावा है कि जमीन के विकास से 50,000 करोड़ रुपए का निवेश और हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। वायरल वीडियो में आप बेबस जानवरों की दर्दनाक तस्वीर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जंगल की कटाई के बाद मोर, हिरन और विभिन्न प्रजातियों के पक्षी बेसहारा होकर इधर उधर भटकते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में मोर अपने रंग बिरंगे पंखों के साथ सड़क किनारे बैठे हैं, हिरण जंगल के बचे हुए हिस्सों में छिपने की कोशिश कर रहे हैं और छोटे पक्षी उजड़े घोंसलों के पास चीखते हुए उड़ान भर रहे हैं। लोग भावुक होकर सवाल उठा रहे हैं कि इन बेजुबानों की क्या गलती थी जो उन्हें अपने घर से बेदखल कर दिया गया। इस मार्मिक दृश्य ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया है। सरकार का दोहरा रवैया दिखाई दे रहा है। पर्यावरण के लिए खर्च करते हैं और फिर नुकसान करते हैं। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर भी है, सरकार हर साल पर्यावरण संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन दूसरी तरफ हाल ये है। केंद्र और राज्य सरकारें जलवायु परिवर्तन और हरित भारत की बात करती हैं, लेकिन तेलंगाना में जंगल का यह सफाया सरकार की कथनी और करनी के अंतर को दिखाता है। सोशल मीडिया पर लोग तंज कस रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वंतारा में जानवरों के साथ फोटोशूट कराते हैं, जबकि यहां तेलंगाना में हिरण, मोर और पक्षी बेघर होकर सड़कों पर भटक रहे हैं। केंद्र के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है। मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार से तत्काल तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है और वन व वन्य जीव संरक्षण कानूनों के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा छाया हुआ है। लोग सरकार के इस कदम को पर्यावरण की हत्या बता रहे हैं और इसे रोकने के लिए ऑनलाइन याचिकाएं शुरू हो चुकी हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री समंता रुतप्रभु और दिया मिर्जा जैसी हस्तियों ने भी इस विरोध का समर्थन किया है। फिलहाल तेलंगाना हाईकोर्ट के अगले आदेश का इंतजार है, लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। कांचा गाचिबोवली का ये जंगल अब केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक बड़े पर्यावरणीय और नैतिक मुद्दे का प्रतीक बन गया है। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके दिल में दर्द जरूर हो रहा होगा। आपके दिल में दर्द उठा होगा उन बेजुबान पक्षियों के लिए, प्राणियों के लिए, जिनका कोई दोष नहीं, जो तो ये जानते भी नहीं कि उनकी जमीन को, उनके घोंसले को, उनके आशियाने को किसकी भेंट चढ़ाया जा रहा है। और आप सोचिए, चाहे हम जीव हत्या की बात करें या पर्यावरण की हत्या की बात करें, आप ये मानकर चलिए कि अगर हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी भी, तो क्या हजारों लोगों को नौकरियां दिलाने के लिए इस तरह ऐसे लाखों वन्य जीवियों की बलि चढ़ा देना, क्या हमारी धरती माँ के लिए उपयुक्त होगा? हमने इस धरती को अपनी माँ कहा है, लेकिन हम अपनी माँ को अक्सर उजाड़ देते हैं, कभी प्रदूषण करके, कभी जनसंख्या को बढ़ाकर और कभी इस तरह के कृत्य करके।
दोस्तों, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी बातें आ रही हैं, जो विचार आ रहे हैं, आप जो कहना चाहते हैं, आपका दिल हो सकता है रो रहा हो, आप कुछ अपने दिल में कुछ जो उठ रहे अरमान हैं उन्हें व्यक्त करना चाहते हो, अपने आप को रोकिएगा मत। इस वीडियो के नीचे लिखिए ज़रूर, बताइए हमें क्या चाहते हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद। और ये बात सिर्फ तेलंगाना में एक जंगल के उजड़ने की नहीं है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, न जाने कितने ऐसे इलाके हमारे देश में जहाँ पर बहुत से छोटे छोटे जंगलों को जाड़ा जा रहा होगा, बहुत से पेड़ काटे जा रहे होंगे और बहुत से ऐसे पशु पक्षी हैं जिनके आशियाने यूं ही उजड़ रहे होंगे। मैं चाहता हूं इस पूरे मसले पर आप अपनी जो राय रखते हैं उसको अपने दिल में मत रखिए, उसे लिखिए, हमें बताइए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस सामने आने के बाद हमारे देश की जनता क्या कहना चाहती है।